तेरे मुख दा दीदार मैनू ईद वर्गा कोई फर्क नहीं पैंदा चन दिसे ना दिसे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह पाक आपको खुश खुर्रम रखे और ऐसी हज़ारों ईदें देखना नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये मेरे कज़न्स आ गए थे मुझे गोश्त देने। ये ईद का फ़र्स्ट डे है। मुआरुशे जो है ना प्यार पारी कर रही थी बकरे को। अब लास्ट मोमेंट चल रहे हैं, साथ साथ रो रही थी, साथ साथ पारी कर रही थी। बेचारी का बुरा ही हाल था। और एंड पे भी एक एंड तक खाना खिलाती रही और बकरा माशाल्लाह से इतना अच्छा था, वो एंड तक इससे खाना खाता रहा। यानी उसने इनकार नहीं किया कि मैंने नहीं खाना या अब कुर्बानी का वक्त है, ये हो गया। ये बेचारी मेरी बेटी परेशान थी, रो रो के बुरा हाल, इसलिए तो मुझे भी रुला दिया, इतना रो रही थी। तो कुर्बानी का वक्त करीब था, अब कुर्बानी करनी ही करनी थी। तो मारूशे ने आखिरी पारियां इसको शुरू की हुई थी। बेचारी बहुत ही परेशान थी और मुझे भी बड़ा अफसोस हो रहा था, क्योंकि हमने 12-15 दिन अपने पास रखा था इसको और उस वक्त कंडीशन जो थी ना बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। और ये लास्ट टाइम इसने रोटी इसको खिलाना शुरू किया, माशाल्लाह रोटी भी सुकून से खा रहा था। उसके बाद इसको पानी पिलाया, तो फिर पानी पिलाने के बाद इसको पकड़ लिया सब लड़कों ने। और हम कुर्बानी खुद ही करते हैं, जैसे कि मेरे हस्बैंड खुद ही कुर्बानी का बकरा ज़िबा कर लेते हैं। तो इधर से फ़र्श वगैरह इन्होंने थोड़ा सा वॉश कर लिया था, इसको अब इधर लेटाना था और फिर इसका गले पे छुरी चलानी थी। अच्छा, इधर मेरे 2 देवर हैं, मेरे हस्बैंड हैं और एक गली से बच्चा आ गया था सुभान का दोस्त। इन सब ने मिल के मिला के बकरे को पकड़ा और हस्बैंड ने छुरी फेर दी। अच्छा, हमने एक और भी वजह थी वेड़ा ना लेने की, वो ये कि वेड़ा अगर लेते ना तो वो ज़िबा नहीं कर सकते थे मेरे हस्बैंड, तो उसके लिए फिर हमें कसाब को बुलाना पड़ना था। और आप लोगों को पता ही है कसाब तो मिलते ही नहीं है आजकल, और मिल भी जाए तो इतने इतने पैसे वो मांग लेते हैं। तो इस वजह से बकरा ही हमने ले लिया। और बकरा भी ऐसा लिया कि बकरा ने एक बार लिटाया और फिर भाग गया। दोबारा इनको इसको पकड़ के लिटाना पड़ा। तो एंड पे यानी कि जब छुरी चल गई ना, फिर मारूशे ने हौसला पकड़ा, फिर नहीं रोई उसके बाद। अब मज़े की बात यह कि जब इसका गोश्त बना तो मारूशे ने आराम से खा लिया। इसको बिल्कुल भी नहीं लगा कि हम गोश्त नहीं खा रहे या इस तरह उस तरह, नहीं, बड़े आराम से इसने गोश्त खा लिया और उसके बाद रोई भी नहीं माशाल्लाह। अच्छा, इसने स्ट्रॉन्ग फील कराया मुझे कि अब मैं नहीं रोऊंगी। और बकरा अल्लाह पास चला गया है। तो जनाब उसकी होगी बोटियाँ। माशाल्लाह हमारा बकरा काफ़ी बड़ा था, 40 किलो तकरीबन इसमें से गोश्त निकला, कुछ चर्बी निकली, लेकिन फिर भी सारा डिस्ट्रीब्यूट इजीली हो गया और काफ़ी सारा मेरे हिस्से में भी आ गया। तो ये जी गोश्त इधर बन रहा है। गोश्त बनाने के बाद मैंने क्या किया, पैकेट्स बनाए और अपने हिस्से का गोश्त वॉश करके तो पैकेट्स बना के फ्रीज़र में पहुंचाया। और ये वाला मैंने कलेजी वगैरह थी, ये मैंने फ़र्स्ट डे बनाई थी। और ये तिल्ली थी, इसको मैंने सेपरेट फ्राई करना था क्योंकि ये रेड रेड हो जाती है और घुल जाती है। तो इसको भी मैंने वॉश करके रखा, फिर भी उस पर से ब्लड निकलना शुरू हो गया। तो मसाला ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ था। तो मैं कलेजी पकाई, पकाने के बाद ये 4 प्लेटों में मैंने डाली, बहुत ही शौक़ से मैंने बनाई थी और वाकई डिलीशियस थी। ये 4 प्लेटों में मैंने अपने नेबर्स में भेजनी थी, क्योंकि उन लोगों ने भी कुछ नहीं पकाया हुआ था और मुझे भी पता था कि इनकी कुर्बानी भी नहीं है। उनकी तरफ भेजी तो मारूशे ने इधर भी अपना काम दिखा दिया। 2 प्लेट्स मैंने ऊपर नीचे रख के ढक के दी हैं। तो अपना ये दुपट्टा सीधा करने लगी और नोक के इसने गेट को, नूर आंटी जो हमारे नेबर में रहती हैं, तो उसके सामने इसने दोनों प्लेट्स भी तोड़ी और साथ में वो भी गिरा दिया, जो कि मुझे बहुत दिली अफसोस हुआ कि किसी में के मुंह में नहीं पड़ी। और इधर मैं अपनी सिस्टर की तरफ गोश्त देने आई तो इनका बड़ा एज़ इट इज़ खड़ा था, इनको मिला ही नहीं कसाब। तो इनको जब कसाब मिलेगा अब ये तब कुर्बानी करेंगे। तो इनके घर के अंदर गई मैंने, तो इन्होंने मुझे चाय वगैरह खाना वगैरह सर्व किया। उसके बाद इधर मेरे बड़े भाई भाभी भी आए हुए थे, छोटी भाभी भी आई हुई थी। छोटे भाई तो मेरे खैर सऊदी अरेबिया में होते हैं, लेकिन उनकी फैमिली आई हुई थी और उनके पास थोड़ी गपशप हुई। तो मेरा एक फ़ायदा भी होगा क्योंकि मैं उनके गोश्त भी घर से पैकेट्स लेकर चली थी। सो मैंने इधर छोटी बड़ी भाभी को गोश्त भी दे दिया और बाजी को भी दे दिया। तो मेरा थैला जो था ना पकड़ा हुआ वो कम हो गया। बस अब एक बाजी बची थी उनके घर जाके, तो उनको भी मैंने देना था। तो इधर गोश्त और चाय पीने के बाद, गोश्त पीने के बाद मैं आ गई अपनी छोटी सिस्टर की तरफ। ये बच्चे हैं सूट बड़े महंगे ने, 1500 2-2000 में आ गया। इन्होंने लगदा कि मैं आरसा इसको आगे करो।
पीछे कौन कौन से कलर में हमारे इसके सूट भाभी ने रखे हुए नीचे ना काफी, उनको बताएगा मल्टी शेड काफी। अच्छा 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 इधर देखो बाय बाय। ओ बीशू चुप के उते लिया, बड़ी तेज ही, मेरे को लाती नहीं है, मेरे पास नहीं आती। मोटी ए मोटी इधर आ मेरे पास। बाजी कह रही है तो बचपन में बड़ा पैदा है ना। 25-30 मिनट प्रीशे के साथ खेलने के बाद और चाय वगैरह पीने के बाद मैं घर वापस आ गई। घर आई तो बज चुके थे तकरीबन 11 बजे। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं और कुछ करती, मैं सो गई। नेक्स्ट डे का मेरा सूट था। नेक्स्ट डे मैंने पहन लिया। मारुशे ने भी अपना सूट ये वाला पहना है, जो कि मैंने खुद इसका भी स्टिच किया था, अपना भी स्टिच किया। और ये जो येलो कलर है ना, ये मेरे हस्बैंड का फेवरेट कलर है। एक्चुअली उनको ना ब्राइट कलर पसंद है। मारुशे की भी बहुत तारीफ़ कर रहे थे कलर की, सूट के कलर की, और मेरी भी। और ये भी मैंने खुद ही स्टिच किया था, क्योंकि मैंने इस बार काफ़ी पैसे बचा लिए हैं। 12-15 सूट खुद सिए और मैंने काफ़ी 12-15 हज़ार रुपये बचा लिए, यानी कि सिलाइयों के। तो ये मैं देख रही थी पहन के, साथ मैंने कहा वीडियो भी बना ली जाए, क्योंकि मेरी जूती भी प्लास्टिक की थी बट वो मैच हो गई पता नहीं कैसे। और एक ट्रेजिडी हो गई हमारे यहाँ सेकंड थर्ड डे, वो ये कि भाभी है ना छोटी वाली, उनकी भाभी जो थी गांव में, उनकी डेथ हो गई। तो फिर हमें इमरजेंसी में उधर जाना पड़ा, क्योंकि वो जो थी ना जवान लड़की थी, 3 बच्चे छोड़ के, तो वो बेचारी फोत हो गई। और सबसे छोटा बच्चा 1.5 साल का था, फिर 2.5 साल का, फिर एक 3.5 साल की बेटी थी। तो बहुत ही वो टेरिबल था। वहाँ गए और उससे पहले जो था ना, ये सेकंड डे था हमारा। तो सेकंड डे कुछ फ्रेंड्स की तरफ जाना था। मेरे हस्बैंड अपने फ्रेंड की तरफ आए, तो वो उन्होंने कोई घर देखा हुआ था, तो वो कह रहे थे यार आओ तुम भी देखो। फिर मैंने इसे फाइनलाइज़ करना है, तो वो हम देखने आ गए बहरिया टाउन में। तो बहरिया टाउन में उनका घर देखने के बाद वो घर वाकई ही बहुत ही ज़बरदस्त था और अच्छा भी लगा, और प्राइस भी उसके खूब ही थे। बट हमने तो उन्हें सजेस्ट यही किया मेरे हस्बैंड ने कि आप प्लॉट लेकर ख़ुद से बनवाएं, आपको शायद थोड़ी कॉस्ट कम पड़ जाए, 15-20 हज़ार की कमी आ जाएगी। लेकिन अब देखें, वो तो कह रहे थे कि मेरे पास टाइम भी नहीं होता, बना बनाए ले लेते हैं। बट वो घर अच्छा था, काफ़ी मज़ा भी आया देखने में, हमें भी अच्छा लग रहा था। ईच एंड एवरी थिंग उसमें इंस्टॉल थी और काफ़ी अच्छा था। आप भी देखिए और बताइएगा। ये जी घर का विज़िट हम करने लगे हैं। ये मारुशे वॉशरूम में पहले ही घुसी हुई है। तो ये इसका वॉशरूम है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। ये सीलिंग है और सीलिंग में भी अच्छा काम हुआ हुआ है। एक्चुअली हमारे साथ ना मेरी एक छोटी भतीजी है, वो भी चली गई थी। तो ये हम इसको भी लेकर आए हुए थे साथ ही, चलो इसकी भी सैर हो जाएगी, क्योंकि इसके बाबा भी सऊदी अरेबिया में होते हैं। तो फिर हम इसको साथ ले आए थे। फिर ये कह रही थी मेरी मम्मा को भी लेके चले, फिर इसकी मम्मा को भी हम साथ लेके आए, कोई मसला नहीं है। तो फिर गाड़ी में जगह भी थी और हमने भी आउटिंग पे ही आए हुए थे, चलो इसको भी ले आए। तो ऐसा हुआ कि ये घर वाकई ही बहुत ही वेंटिलेटेड था और हर तरफ इसकी खिड़कियां दरवाज़े अच्छे लग रहे थे, और बहुत ही महंगा भी था, क्योंकि तकरीबन ये 3.25 करोड़ का घर था और ये 7 से 8 मरला में बना हुआ था। और इसकी निशेस भी बहुत प्यारी थी और बाहर से स्टाइल भी अच्छा था, बहुत ही अच्छा लगा। बट महंगा भी था काफ़ी। सेकंड फ्लोर भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त था। 2-3 रूम्स थे ऊपर, और ये किचन था ऊपर वाला, और ये भी एक रूम था, और ये भी एक रूम था, टीवी लाउंज, और इसके अलावा ड्राइंग रूम। और मज़े की बात ये थी कि इसके विंडो से अगर देखें ना, तो पीछे में भी एक गार्डन था, जो कि अभी तक तो क्लियर नज़र आ रहा था। अगर पीछे घर बन जाए तो शायद वो नज़र ना आए, बट अभी तक तो ये क्लियर पीछे भी गार्डन था और फ्रंट पे भी फेसिंग पार्क में भी गार्डन था, जहाँ के हम शुरू में मैंने आपको दिखाया ना, फाउंटेन्स वगैरह बने हुए थे और उधर लाइन्स वगैरह रखे हुए थे। वो सारी ओपन प्लेस थी उसकी ना, जिसकी वजह से इस घर की लुक और प्राइस और भी इन्होंने बढ़ाए हुए हैं। खैर मार्बल बहुत अच्छा लगा हुआ था इस घर में, और वुड वर्क बहुत अच्छा हुआ था, कैबिनेट्स बहुत सारी बनी हुई थी, इवन किचन वगैरह बहुत ही ज़बरदस्त था। और ये सेकंड रूम का वॉशरूम है, जो कि अटैच बाथ है, ये भी बहुत ही अच्छा बना हुआ था।
ओवरऑल घर बहुत प्यारा था, लुक बहुत अच्छी थी। बस ये था कि ज़ाहिर है इन्वेस्टर्स ने इतनी मेहनत की होती है तो फिर वो ज़्यादा रेट लगा के पैसे भी तो उन्होंने कमाने होते हैं ना, और उन्हें अपना भी रोटी रोज़ी निकालनी होती है। सो दैट्स वाई ये थोड़ा कॉस्टली था, अदरवाइज़ ये घर अच्छा था। तो 7 मरला ये घर था, सेंटर में साइड पे गली भी थी और पीछे भी गली थी, लॉन्ड्री के लिए यूज़ कर सकते थे वो एरिया। और किचन में सारा कुछ इंस्टॉल था, मतलब स्टोव और हुड वगैरह। और ये देखिए सामने का व्यू अच्छा था, और इधर साइड पे ही सामने हम खड़े थे जहाँ हम लाइन्स वगैरह की ओपन एरिया में फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे। ओवरऑल ये बहुत ही प्यारा घर था, बहुत अच्छा लगा। आई होप कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगे। इसकी छत भी बहुत अच्छी थी, बारबेक्यू करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह थी। और ये देखिए सामने फेसिंग पार्क टाइप कुछ बना हुआ है। सनसेट हो रहा था, सेकंड डे था ईद का, खूब मज़ा भी आया हमें और आउटिंग भी हो गई। लेकिन वार्म था वेदर, कोई प्लेजेंट नहीं था, ना ही कोई बादल वगैरह थे, बट फिर भी हमने घर देख के घर अच्छा लगा। तो हम उसके बाद जो था ना, ये घर का व्यू था। इसके बाद वो हमें जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे ना अपने घर ले गए ताकि हमें चाय वगैरह सर्व कर सकें। चाय के साथ साथ उन्होंने खाना भी बनाया हुआ था जो कि बहुत मज़े का खाया। और उधर वीडियो बनाने मेरे हस्बैंड ने नहीं दी। वो कह रहे थे क्या तुम हर वक्त मोबाइल पे लगी रहती हो, व्लॉगिंग करती रहती हो, नहीं बनानी। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था मोबाइल निकालने से। तो मैंने उनके खाने की, उनके घर की, उनके घर वालों की वीडियो नहीं बनाई। तो आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और न्यू वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और वो जो गांव वाली वीडियो है ना, गांव जाने की, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।